सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए आज की कक्षा की ओर चलें। पाठ्यपुस्तक कृतिका सहायक वाचन पाठ 2 मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। यह एक संस्मरणात्मक गद्य है। संस्मरणात्मक गद्य अर्थात बीती हुई, संस्मरण शब्द का अर्थ होता है बीती हुई बात को या घटना को पुनः स्मरण करना। आइए देखते हैं इसमें लेखिका मृदुला गर्ग ने हमें क्या बताया है। यदि हम शॉर्टली कहें, लेखिका की नानी की कहानी उसी की जुबानी, अर्थात लेखिका ने अपनी नानी को देखा नहीं था, पर उन्होंने उस शब्द से उनकी नानी के व्यक्तित्व के बारे में क्या चित्र अपने मन में अंकित किया, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। आइए पाठ का सारांश जानें। मेरे संग की औरतों में लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने संसर्ग में रही उन औरतों के बारे में बताया है जिन्होंने परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जीवन जिया जाता है, यह सिद्ध कर दिखाया। लेखिका की एक नानी थी जिनकी शादी विलायती रीति रिवाज से जीने वाले नाना जी से हुई। नानी ने अपनी इच्छा अनिच्छा अपने पति के सामने कभी ना रखी। वे पर्दा नशीन थी, किंतु उन्होंने अपनी बेटी अर्थात लेखिका की मां की शादी के बारे में पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से कह दिया कि आप आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। मेरी मां के पति अर्थात लेखिका के पिता को स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण ICS की परीक्षा से रोक दिया गया। वे अपनी मां और गांधी जी के चक्कर में सादा जीवन और उच्च विचार का जीवन जीने को मजबूर हुई। लेखिका की मां कभी झूठ ना बोलती थी और ना एक की गोपनीय बात दूसरों के सामने रखती, इसलिए उनका घर बाहर बहुत अधिक सम्मान था। लेखिका की एक परदादी थी जिन्हें कतर से बाहर चलने का शौक था, इसलिए उन्होंने अपनी पोतहू अर्थात लेखिका की मां के गर्भवती होते ही मंदिर में मन्नत मांगी कि मेरी पोतहू की को पहली बेटी हो। उनकी इच्छा पूर्ण हुई। परदादी में नामी चोर को भी सुधारने की ताकत थी। मन्नत मांगने पर पहली संतान लेखिका की बड़ी बहन मंजुल भगत थी, जो हिंदी की मशहूर लेखिका है। दूसरी संतान हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग, तीसरी चित्रा, चौथी रेणु तथा पांचवी अंचला है।
छठवा भाई राजीव है। अंचला और राजीव लेखन कार्य करते हैं। लेखिकाएं तो लीक से अलग हैं, पर लेखन से दूर रहने वाली भी कम नहीं है। रेणु गाड़ी में बैठने को सामंत शाही मानती, वह पैदल पैदल आती है। वह इम्तिहान देने से भी परहेज करती है। आज भी इत्र नहीं लगाती। चित्रा खुद पढ़ने से ज्यादा दूसरों को पढ़ाने पर ध्यान देती है। अपनी पसंद के लड़के से शादी की। अंचला ने भी कुछ समय ठीक पर 30 वर्ष की होते होते लिखने का रोग लगा लिया। इन सभी में एक बात अच्छी रही कि घर बार परंपरागत तरीके से ना चलाते हुए भी संबंधों को तोड़ा नहीं। लेखिका बिहार गई तो वहां लाजवंती औरतों को भी मर्दों के सामने नाटक में भाग लेने को राजी कर लिया और अकाल राहत कोष इकट्ठा किया। अपने जिद्दी स्वभाव के कारण कर्नाटक में स्कूल खोला और उसे चलाया। उनका लेखन भी लीक से हटकर है। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने का जश्न मनाया जा रहा था। तब लेखिका को टाइफाइड बुखार था। उसके लाख रोने पर भी उसे इंडिया गेट जश्न में नहीं जाने दिया गया। उसके पिता ने उसे ब्रदर्स कारामजोव नामक उपन्यास दिया, जिसे पढ़ते पढ़ते वह रोना धोना भूल गई। इस प्रकार लेखिका ने अपनी दादी के व्यक्तित्व को देखते हुए, अर्थात अपनी पिता की माँ, उनकी लड़कियों की चाह इच्छा को देखते हुए अपनी 5 बहनों और एक भाई के साथ मिलकर लेखन कार्य किया। औरतों के पर्दा नशीन अर्थात पर्दे में रहने की प्रथा पर उन्होंने कार्य किया कि औरतें पुरुषों के समान होती हैं। इस प्रकार उन्होंने अपनी परदादी को देखते हुए यह स्मरण किया कि यदि मेरी नानी होती तो वह भी ऐसी ही होती। इस प्रकार उन्होंने अपनी नानी को भी इस पाठ में याद किया है। लेखिका के माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं, लेखिका की, परदादी की, अर्थात इन सब प्रश्नों के साथ यह पाठ संपूर्ण होता है कि उन्होंने किस तरह औरतों के लिए कार्य किया। मैंने शॉर्टली आपको पाठ का सारांश बताया। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे, जिससे आपको यह पाठ समझने में और अधिक आसानी होगी। दिए जाने वाले पीडीएफ में प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। पाठ को पढ़ना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में पाठ के बीच से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सुस्पष्ट सुवाच्य लिपि में प्रश्नोत्तरों को लिखकर समय रहते उन्हें याद भी करेंगे। घर पर स्वस्थ रहें, मस्त रहें एवं पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखें। धन्यवाद।
जय हिंद।